नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टीचिंग के एग्जाम देने के बाद दोस्तों आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। ठीक है, यानी यह वीडियो बेसिकली उस स्टूडेंट के लिए है दोस्तों जो कि टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है ना, उसका सिलेक्शन हो गया है। अब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी। तो यहाँ से दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से 1 मिनट का मैं वक्त लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ दोस्तों, एकदम आप लोगों का दोस्तों 1 मिनट से भी कम वक्त लूँगा। तो सबसे पहले मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने एस्टेट को क्वालिफाई किया है और सीटेट को क्वालिफाई किया है ना। और मैं भी दोस्तों आप ही लोगों की तरह जो है आपका टीचिंग एग्जाम्स का तैयारी कर रहा हूं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगेगा टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, है ना। यानी जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों सभी ये डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 10th में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है ना। तो सबसे पहले 10th के लिए जिसको मैट्रिक बोलते हैं, जिसको सेकेंडरी भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग ये डॉक्यूमेंट को तो एकदम रेडी रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, जेरोक्स नहीं चलेगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि जेरोक्स नहीं चलेगा, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना ही चाहिए, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करूं तो दोस्तों वो है आपका मूल प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, है ना। यानी आपका ये जो आपका तीसरे नंबर का सर्टिफिकेट है दैट मीन्स प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो हो सकता है कि इसको ना मांगे, है ना। तो लेकिन आप लोग दोस्तों जहाँ पे मैंने यहाँ पे जितना भी ऐड किया है डॉक्यूमेंट के बारे में, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है रेडी रखिएगा। समझ गए दोस्तों। अब चलते हैं सीनियर सेकेंडरी आई मीन 12th में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो दोस्तों 12th में भी आप लोगों को सेम वही मैट्रिक की भांति यानी 10th की भांति डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। तो सबसे पहले मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, और यहाँ से भी मूल आपका प्रमाण पत्र जिसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो इतना सर्टिफिकेट यहाँ से आप लोग रेडी रखिएगा। मैं आपको यहाँ पे जितना भी सर्टिफिकेट बता रहा हूँ इतना सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नहीं तो रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो जो आप लोगों को सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों से दोस्तों अनुरोध है कि ये सर्टिफिकेट को अगर मान के चलते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इन सारे सर्टिफिकेट को आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, तो चलिए दोस्तों एकदम डिटेल्स में बात करेंगे, है ना। तो ग्रेजुएशन जो भी भाई बंधु बीए किए हैं, बीकॉम किए हैं या फिर बीएससी किए हैं, कोई भी ऑनर्स से, है ना, चाहे किसी प्रकार का कोई भी ऑनर्स हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तो मार्कशीट। अब यहाँ पे एक पेज है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ क्या पेज है। मार्कशीट किसका चाहिए, है ना। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा दोस्तों कि मार्कशीट ऐसे भाई बंधु जिसका बीए जो है सेमेस्टर वाइज है, हर सेमेस्टर का जो है मार्कशीट आप लोग एकत्रित कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्तों ये वैल्यू तो होता है आपका सेमेस्टर 6 वाला। जैसे अभी मतलब जो है दोस्तों आज से 1 साल पहले जो आप लोगों का बीए होता था उसमें 6 सेमेस्टर होता था, अभी ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। यानी अभी वाला तो होगा भी नहीं स्टूडेंट एलिजिबल, ठीक है। तो देखिएगा कि यानी आपके ग्रेजुएशन में, बीए में, बीकॉम में, बीएससी में आपका कितने सेमेस्टर होता है? 6 सेमेस्टर। तो मैं आप लोगों को सजेशन करता हूं दोस्तों, सजेशन नहीं एक प्रकार का अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो है 6 सेमेस्टर का मार्कशीट ये आप लोग रेडी रखिएगा, ठीक है। ऐसे वैल्यू मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसे वैल्यू तो होता है आपका क्या ना, लास्ट वाला जो मार्कशीट मिलता है वो उसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब जरा देखिए ऐसे भाई बंधु जो हैं यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप लोग तो रखे ही होंगे। आई होप कि आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखे हैं। जैसे मैथ्स के साथ कम से कम 2 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी होना चाहिए, आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी थे जिनको है दोस्तों क्या, ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ।
बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी थे जिसको क्या किया है, ग्रेजुएशन तो मान के चलते हैं मैथ्स ऑनर्स से किया है ना, यानी मैथ ऑनर्स से किया है, लेकिन उसको सब्सिडरी एक ही सब्जेक्ट दिया, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन आप लोग बात ये याद रखिएगा दोस्तों कि मैथ्स के साथ कम से कम 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट को मांगता है, आपका फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री, और ऑप्शन में क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी थे जिसने एक ही सब्सिडरी सब्जेक्ट को अलर्ट किया है ना, तो उसका तो मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए दोस्तों, लेकिन साथ में जो दूसरा सब्सिडरी, जैसे कोई फिजिक्स से था तो केमिस्ट्री का भी मांगेगा, तो केमिस्ट्री का भी आप लोग मार्कशीट जो है जुगाड़ कर लीजिएगा, यानी इसको भी रेडी रखेंगे, ठीक है। और जो भाई बंधु पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वाले हैं, वो भी दोस्तों तीनों पार्ट का जो है आप लोग मार्कशीट को रेडी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद तीनों पार्ट का एडमिट कार्ड को आप लोग जो है रेडी रखेंगे। उसके बाद जो है तो होता है दोस्तों डीएलसी, क्या होता है डीएलसी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री लेवल सर्टिफिकेट, है ना। तो डीएलसी जो होता है इसी में सारा कुछ आपका आ जाता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह सर्टिफिकेट यहाँ पे सब कुछ रहता है। तो ये सब सर्टिफिकेट आप लोग रेडी रखिएगा, किसके लिए ना, बीए बीकॉम बीएससी वालों के लिए है ना। तो याद रखिएगा ये सारा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपके पास कोई टेक्निकल अगर टेक्निकल डिग्री है, जैसे कोई बीएड किए हुए हैं, कोई भाई बंधु जो है बीटीसी यानी डीएलएड किए होंगे, तो सेम टू सेम यहाँ पे वही क्या है दोस्तों, मार्कशीट तो आपको रखना ही होगा। क्या दोस्तों, मार्कशीट आपको रखना ही होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड और मार्कशीट वाला भी यहाँ पे वही खेला है दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों को ग्रेजुएशन वाला जो बताया एकदम पूरा पूरी यहाँ पे वही खेला है, ठीक है। और डिग्री लेवल सर्टिफिकेट यानी इसमें जो है इसके अंडर ही आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट को आप लोग जो है तैयार रखेंगे, ठीक है। और अदर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो अदर डॉक्यूमेंट में आप लोग रखिएगा आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद रखिएगा रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फिर रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट, और अपने साथ दोस्तों फोटो भी रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया दोस्तों, इतना डॉक्यूमेंट्स तो आपको रेडी ही रखना है, ठीक है। यानी तब जा कर के आप जो है दोस्तों कि आप मतलब जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका प्रोसेस होगा वहाँ पे क्वालिफाई हो पाइएगा, ठीक है। और आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। अगर वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।